हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ क्वांट्स विद चिन्मय सर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सीरीज़ के बारे में और जिसके हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली हम लोग फोकस करने जा रहे हैं IBPS PO जो आपका ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग के पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा जो नंबर सीरीज़ का पैटर्न है उसको जल्दी से कैसे डिकोड करना है इसके बारे में थोड़े से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही में मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और एडिशनल अगर आपको कुछ क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2-3 ऐसी बातें जानते हैं कि जिसकी वजह से आपका जो नंबर सीरीज़ पहचानने का जो पैटर्न है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अभी देखो आपको पता है कि नंबर सीरीज़ में बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स जो है वो बन सकते हैं, जैसे स्क्वायर, फिर क्यूब, इस तरीके के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, राइट। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन में बहुत बार पॉसिबिलिटीज़ लगाते जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग को जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको कम करना है और प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा पैटर्न सही हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेक्निक है जिससे आप डिकोड कर सकते हो दैट इज़ फैमिलियरिटी विद द नंबर्स, है ना। आपको नंबर्स के साथ बहुत अच्छा फैमिलियर होना पड़ेगा। जैसे ही आपके सामने नंबर आएगा आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर क्या हो सकता है, क्या वो नंबर क्यूब है किसी का, क्या वो नंबर किसी का स्क्वायर है। इस तरीके से जब आपकी फैमिलियरिटी रहेगी ना तो आपको पैटर्न पहचानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल है, ये एक सीरीज़ है। ओके, और इसको आपको सॉल्व करना है। मान लो कि ये सीरीज़ आपके क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया गया है। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्लियरली डिफरेंस देखना पड़ेगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ ये हो नहीं सकता। मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ तब होता है जब नंबर्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होते, राइट। तो यहाँ पे आप डिफरेंस अगर चेक करोगे ना तो 11 और 38 ये जो आपके दो नंबर्स है इनके बीच का नंबर डिफरेंस आपको मिलेगा 27। ओके, उसी तरीके से जब 38 और 102 का आप डिफरेंस लोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 64। और जैसे ही मुझे ये दो डिफरेंस मिल गया ना, पहले मुझे पैटर्न क्लिक हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 27 है ना वो 3 का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब है। तो इसी तरीके से आगे पैटर्न रहा होगा। जैसे आप आगे भी देख सकते हो 102 से 227 हुआ है, मतलब 125 का गैप है। तो 125 जो होता है वो क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, राइट। तो जैसे ही आपको 125, 64 ऐसे नंबर्स दिखेंगे ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो 4 क्यूब है, 5 क्यूब है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नंबर के साथ फैमिलियरिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपका जो नंबर सीरीज़ को डिकोड करने का जो अप्रोच है वो सही से डेवलप होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो पहला ट्रिक है वो समझा होगा कि किस तरीके से नंबर्स के साथ आपको फैमिलियरिटी बढ़ानी है। ओके, कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकते हैं, जो गैप है ना वो ऐसे भी हो सकता है। कभी कभी आपको 26 का गैप देखने को मिलेगा, फिर 63 का गैप देखने को मिलेगा, फिर 124 का गैप देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये परफेक्ट क्यूब्स तो नहीं है, लेकिन सारे के सारे क्या है, परफेक्ट क्यूब -1 है ना। 3 क्यूब -1 है ये भी 4 क्यूब -1 है, ये भी 5 क्यूब -1 है। तो कभी कभी ऐसा भी पैटर्न आ जाता है कि जो परफेक्ट क्यूब है उसके आसपास वाले नंबर्स वो लोग दे देते हैं एज ए डिफरेंस, और ठीक उसी तरीके से वो परफेक्ट स्क्वायर वाले आसपास भी दे सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर परफेक्ट क्यूब रहेगा या परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट पहचान जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स जिन्होंने इनफ प्रिपरेशन किया है उनको पता होता है कि परफेक्ट क्यूब्स क्या क्या है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, परफेक्ट क्यूब के आसपास वाले नंबर दे देंगे, 1 कम 2 कम इस तरीके से दे देंगे ताकि आप कन्फ्यूज़ हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर के आसपास वाले भी नंबर्स एज ए डिफरेंस में दिए जा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको जो फैमिलियरिटी है नंबर्स के साथ वो डेवलप करनी होगी। ये 1 डे का प्रोसेस नहीं है, एक ही दिन में आपकी डेवलप नहीं होगी। धीरे धीरे आपको मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपकी जो फैमिलियरिटी है वो अच्छी होती जाए। ठीक है, ये था पहला टेक्निक। दूसरा टेक्निक है कि आइडेंटिफाइंग द जनरल पैटर्न। जनरल पैटर्न का मतलब क्या है कि आपको नंबर सीरीज़ को देख के ही पता लगना चाहिए कि इसमें मल्टीप्लिकेशन लगेगा, डिवीजन लगेगा कि डिफरेंस लगेगा, क्योंकि यही 3 जो मेन पैटर्न्स है उसके ऊपर पूरा नंबर सीरीज बेस्ड है। ओके, बाकी के जो भी पैटर्न्स है वो डिराइव्ड पैटर्न्स है। मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं, फिर डिफरेंस में डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन 3 पैटर्न्स आपके सेम रहते हैं।
या तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या तो डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ पे आपको देख के ही पता चलेगा कि ये इसमें जनरल पैटर्न कौन सा होगा। डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन का होगा, बिकॉज नंबर्स देखो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं। 6 है, 24 है, 96 है एंड डायरेक्टली 384 है। तो ऐसा तभी होता है जब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो, इतने बड़े तभी होंगे, है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं देख के बता दूंगा कि मुझे यहाँ पे चेक क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, राइट। तो मेरी जो बाकी की पॉसिबिलिटीज़ है डिफरेंस चेक करने की या डिवीजन चेक करने की, वो वैसे ही चली गई और मेरी पॉसिबिलिटीज़ कम होगी। तो जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आप कम करोगे उतने ही कम टाइम में आपका आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने पैटर्न देख लिया होगा, इंटू 4 हो रहा है सब में, है ना। और इसी तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप कि पहला वाला आपको जो सब पैटर्न है जनरल में वो समझा होगा। सेकंड वाला भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे और मुझे बताओगे कि सेकंड वाले में आपको क्या पैटर्न नज़र आ रहा है, तो देखो यहाँ पे सेकंड वाले में ठीक उल्टा हो रहा है, नंबर्स ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो पैटर्न है वो डिवीजन की पैटर्न होती है, क्योंकि अब यहाँ पे देख सकते हो 4000 के बाद 4500 के बाद सीधा 900 हो गया, फिर 225, फिर 75, इस तरीके से हुआ। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी नंबर से डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न एलिमिनेट कर दिया, डिफरेंस का एलिमिनेट कर दिया, तो पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ, है ना। और अगर आप ठीक से देखोगे तो पहले मैंने डिवाइड बाई यहाँ पे 5 किया है, किसको, 4500 को, तो 900 हो गया। फिर मैंने 900 को डिवाइड बाई 4 किया है तो 225 आया, फिर डिवाइड बाई 3 किया है तो 75 आया, और फिर आंसर लाना होगा तो मुझे डिवाइड बाई 2 करना होगा। तो आसानी से आपका इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। ओके, और लास्ट आप देख सकते हो जनरल पैटर्न में, दैट इज़ आप देख सकते हो कि नंबर्स बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ऐसा जब भी रहता है तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल डिफरेंस का ही पैटर्न होता है। तो नॉर्मल डिफरेंस आपको चेक करना है। तो 18 और 29 में देखो कितने का फ़र्क है, 11 का। 29 और 42 में देखो कितने का है, 13। फिर 42 और 59 में देखो कितने का है, 17 का। और फिर 59 और 78 में कितने का है, 19 का, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे आपको आराम से पैटर्न समझ में आ गया होगा। 11, 13, 17, 19 ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो इसके बाद वाला जो नंबर होगा 19 के बाद वाला वो कौन सा होगा, वो तो 23 होगा। तो इसीलिए आपको 78 में 23 ऐड करने होंगे और जो भी नंबर मिलेगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। तो आइडेंटिफाइंग जनरल पैटर्न इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरल पैटर्न आइडेंटिफाई करने से आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आपके आंसर का जो कम समय है वो मतलब कम समय आपको लगता है आंसर लाने में। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके के टेक्निक्स पता होंगे पहले से ही तो जाहिर सी बात है कि बाकी के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप आसानी से, जल्दी से और एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और लास्ट टेक्निक आपको समझना है कि ट्राई टू एस्टैब्लिश द बेस्ट रिलेशन बिटवीन एनी टू नंबर्स। ये टेक्निक ऐसा है कि जो आप रॉन्ग नंबर का जो पैटर्न होता है आपका, उसमें आप ज़्यादा सही से अप्लाई कर सकते हो। मिसिंग नंबर में भी हो सकता है और रॉन्ग नंबर में भी हो सकता है। ठीक है, दो नंबर्स मतलब क्या, आपको जो भी सीरीज़ दी गई है उसमें आपको ऐसे कौन से दो नंबर्स दिख रहे हैं जिसमें बेस्ट रिलेशन आप बता पा रहे हो। जैसे कि आप अगर इसका एग्जाम्पल ले लो, इस पर्टिकुलर सीरीज़ का, तो इसमें आप देख सकते हो 11 और 26 दिया हुआ है। ओके, और सबसे पहले तो आप जनरल पैटर्न ही देखोगे और जनरल पैटर्न आपको पता है देखो मल्टीप्लिकेशन का होगा, बिकॉज नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, है ना। 7 है, 11 है, 26 है, फिर 82 और फिर डायरेक्टली 332, राइट। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न होगा, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। और अगर मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है तो मैं 11 और 26 के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन एस्टैब्लिश कर सकता हूँ। यस, मुझे पता है कि 11 × 2 22 होता है और उसमें 4 ऐड करने पर 26 आ जाता है, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 26 और 82 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखो मैंने × 2 तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, × 3। तो 26 × 3 अगर आप करोगे ना तो अगेन 78 आएगा और उसमें 4 ऐड करोगे तो अगेन 82 आएगा। तो देखो जब मैंने 11 और 26 के बीच में ये दो नंबर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया तो मुझे बाकी के भी सीरीज़ का क्या पता चल गया, पूरा पैटर्न पता चल गया। और ये पैटर्न इसी तरीके से चलता जाएगा। ये × 3 + 4 था, फिर × 4 + 4 होगा, है ना। फिर लास्ट में आंसर लाने के लिए आपको × 5 + 4 करना पड़ेगा एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। जो भी 332 × 5 + 4 करके आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर, राइट। तो ये 2-3 ऐसे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थे जो आप यूज़ कर सकते हो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है, आइडेंटिफाइंग द जनरल पैटर्न। अगर आप जनरल पैटर्न सही तरीके से पकड़ लेते हो तो आपके पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती है और जितनी कम पॉसिबिलिटीज़ आपके पास रहेगी उतने ही जल्दी से आप पैटर्न को चेक कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जो टेक्निक्स है वो आपको समझे होंगे। अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तब आप इन टेक्निक्स को यूज़ करने की कोशिश करना क्वेश्चंस में, तो देखो अपने आप आपके क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल कम टाइम में और सही होने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन का जो हमारा
पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अभी फॉर्मेट वही रहेगा जो हमारा हर वीडियो में रहता है। पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे कि क्या आंसर होगा। IBPS PO प्रीलिम्स 2019 का ये सेट है, 6 नंबर सीरीज उसमें आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको पता है, देखो यहाँ पे मैंने आपको जनरल पैटर्न बताया था। ऐसा जब आता है क्लोज नंबर्स तो डिफरेंस रहता है। डिफरेंस फटाफट चेक कर लो। देखो पहला डिफरेंस आएगा +15 का, है ना, और फिर देखो कितने का है माइनस, आप देख सकते हो 63 में से जब मैं 52 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, तो -11 हो गया। अभी देखो फिर से 15 ऐड हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखो अल्टरनेट सीरीज़ है ये, है ना, मतलब +15 -11 +15 फिर से -11 कर दो, तो 61 में से जब मैं -11 करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास 56, दैट्स इट। तो 56 मार्क करना था, बिल्कुल 5 सेकंड का सवाल था ये। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, यही आपको PO लेवल के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा, बट अगर आप पैटर्न को डिकोड ही नहीं कर पाओगे ना, तो वो क्वेश्चन तो वैसे भी आपके लिए टफ हो जाएगा, बिकॉज नंबर सीरीज इज ऑल अबाउट डिकोडिंग द पैटर्न। अगर आप पैटर्न ही डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो आंसर भी नहीं आ सकता, है ना। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स समझने हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझा होगा आसानी से। चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए कि क्या आंसर आपके हिसाब से हो सकता है। अगेन देखो, सबसे पहला आपका जो मोटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट इज जनरल पैटर्न, राइट। बताओ जनरल पैटर्न क्या है इसमें, सिंपल सी बात है, डिफरेंस का ही होगा, मल्टीप्लिकेशन तो हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, अभी डिफरेंस देख लो, 17 और 29 में कितने का गैप है 12, 29 और 53 में कितने का गैप है 24, फिर 53 और 101 में कितने का गैप है बताओ। सिंपल सी बात है, 53 में जब आप 47 ऐड करते हो तो 100 होता है, और एक ऐड कर लो तो 48 होगा, तो ये 48 का गैप हो गया। ठीक है, क्या आपको पता चला कि क्या पैटर्न है। यस, देखो 12, 24, 48 ये तो डबल होते जा रहा है ना। 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना 48, फिर 48 का 2 गुना कितना होगा 96। तो देखो इनके बीच में बराबर 96 का गैप है, मतलब यही पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो अगला नंबर आपको कैसे मिलेगा, अगला नंबर आपको 96 का डबल जो होगा वो इसमें ऐड करने से मिलेगा। तो 96 का डबल कितना होता है, 96 का डबल तो 192 होता है। इसको मैंने कैसे किया, सिंपल सी बात है, देखो 90 का पहले डबल कर दो, 90 का डबल कितना होगा 180, 6 का डबल 12, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा 192। इसका मतलब मुझे 197 में क्या करना है 192 ऐड करना है। अभी देखो इसको भी कैलकुलेशन, इसमें भी अगर आपको मिनिमाइज करना है कि 197 में अगर आपको 192 ऐड करने में तकलीफ हो रही है, आप यूनिट डिजिट देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नंबर सीरीज में यूनिट डिजिट से भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे 197 का यूनिट डिजिट क्या है 7, और 192 का यूनिट डिजिट क्या है 2, तो मेरा जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 9 दिया हुआ है, बाकी के किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 9 नहीं है। तो आपको एक्चुअल में एडिशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ यूनिट डिजिट से भी आप देखते तो भी आप बता सकते थे कि ई ऑप्शन होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है आपका ऑब्जेक्टिव समझना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्शन को मार्क करना। आपका ऑब्जेक्टिव एग्जैक्ट आंसर लाना नहीं है। एग्जैक्ट आंसर तब आप लाते जब ऑप्शन में ऐसे ऑप्शंस भी होते कि जिसमें यूनिट डिजिट 9 होता, तब अगर आपको सॉल्व करना पड़ता तो आपको पूरा एडिशन करना पड़ता। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे अगर ऑप्शंस वैसे नहीं दिए हुए तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम जहाँ पे भी बचा सकते हो क्वांट्स में, वहाँ पे आपको बचाना है। ठीक है, तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी समझा होगा, आसान सवाल था। चलिए थर्ड क्वेश्चन बताइए किस तरीके से होगा। अगेन यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, जनरल पैटर्न जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस ही है, अगेन मल्टीप्लिकेशन का कोई चांस नहीं है, राइट। तो जब 15 और 24 का मैं डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, फिर जब मैं 24 और 52 इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो बताओ कितना आएगा। सिंपल सी बात है 28 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 आ गया, फिर 28 आ गया। ठीक है, फिर 52 और 117 इनके बीच का जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो बताओ कितना आना चाहिए। जब मैं 52 और 117 इन दोनों का डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो पहले आप 52 को 100 तक पहुंचाओ, कितने में जाएगा 48, है ना, और 48 में 17 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने जो आपको पहले टेक्निक में जो ट्रिक बताई थी, पहली ट्रिक, ठीक है, उसमें मैंने बताया था नंबर्स के साथ फैमिलैरिटी, राइट। अभी देखो मुझे पैटर्न ऑलरेडी डिकोड हो गया है, आपको डिकोड हो गया कि नहीं देख लेना। देखो 9 है, 28 है, 65 है। मैंने ऑलरेडी कहा था कि परफेक्ट क्यूब्स को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। आपको पता है कि 9 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन 8 तो है ना, है ना। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कैसा पैटर्न दिया है, 2 का क्यूब होता है 8 + 1, ये हो गया। फिर 28 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन 27 तो है ना, तो 3 क्यूब + 1 हो गया ये।
65 भी नहीं है लेकिन 64 तो है, तो 4 क्यूब प्लस 1 हो गया आपका पैटर्न डिकोड, राइट। तो नंबर्स के साथ फैमिलियरिटी बनाओगे तो आसान होगा। ओके, तो बताओ अभी 117 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 65 के बाद, मतलब 4 के बाद किसका क्यूब आता है? 5 का। तो 5 का क्यूब कितना है? 125, और उसमें एक ऐड करना है आपको। तो बेसिकली 117 में आपको ऐड कितना करना पड़ेगा? 126, राइट। तो 126 ऐड करोगे तो कितना आएगा? सिंपल सी बात है, 243 आएगा। आप आसानी से मार्क कर सकते हो। अभी इसमें भी आप अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे ना 117 और 126 का एडिशन, तो भी यूनिट डिजिट से बता सकते हो, क्योंकि देखो 117 का यूनिट डिजिट क्या है? 7, और 126 का यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो 7 और 6 तो 13 होता है, मतलब यूनिट डिजिट तो 3 आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 3 है, तो इसमें भी आप कैलकुलेशन नहीं करते फिर भी आपका आंसर आ जाता, राइट। तो बहुत ही आसान सवाल था ये भी, ठीक है, सबको समझा होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बताओ मुझे। देखो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगेन आपको यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन से डिफरेंस का सीरीज है, राइट। तो डिफरेंस फटाफट निकाल लो। 16 और 21 में 5 का डिफरेंस है, 21 और 31 में 10 का डिफरेंस है, फिर 31 और 45 में 14 का है, फिर 45 और 62 में कितने का है? 17 का है। ओके, अभी देखो यहाँ से आपको पैटर्न पता चलना चाहिए। ये एक्चुअली डबल डिफरेंस का पैटर्न है, क्योंकि आपको पता है कि 5 और 10 में कितने का गैप है? 5 का। 10 और 4 में कितने का है? 4 का। फिर कितने का है? 3 का। मतलब गैप कम कम होता जा रहा है। ओके, तो 62 के बाद आपको जो नंबर ऐड करना होगा उसमें ये जो 17 है, तो 17 और इसमें कितना गैप होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए, बिकॉज 5 4 3 2। तो 17 और 2 कितना होता है? 19। इसका मतलब 62 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 19। 62 में 19 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 81। दैट्स इट, राइट। कितना? 5 से 10 सेकेंड में आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको समझना है, क्योंकि पहले तो मैंने आपको कहा कि जनरल पैटर्न आपने समझा कि डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल लिया, फिर डिफरेंस में देखो क्या पैटर्न है, राइट। क्योंकि आप जब डिफरेंस का पैटर्न ये जब फिक्स करते हो ना चीज़, तो आपका जो पॉसिबिलिटीज़ है, मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबिलिटी चला गया, डिवीजन का चला गया, है ना। तो पॉसिबिलिटीज़ कम हो रहे हैं आपके। ओके, तो नंबर सीरीज़ में जो टेक्निक है वो यही है कि पॉसिबिलिटीज़ कम करो, अपने आप आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो आई थिंक आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन समझा होगा। चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो फिफ्थ वाले में भी जनरल पैटर्न डिकोड करो। लास्ट का नंबर देख के मैं बोलूँगा कि ये मल्टीप्लिकेशन का ही पैटर्न होगा। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। ओके, और अगेन मैंने आपको कहा कि जब आपको मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न मिलेगा और आपको ऑब्जर्व करके नहीं पता चल रहा है कि क्या पैटर्न है, तो कभी भी दो नंबर्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 11 और 27 को देखूंगा ना, और मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मुझे तो पता है कि 11 को मल्टीप्लाई करके मैं तो 22 तक ही लेके जा सकता हूँ, है ना। 11 × 2 22। लेकिन 27 तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता? +5 करना पड़ता। ठीक है, कर लिया। ओके, अभी आगे देखो 27 और 86। अभी 27 से मुझे 86 तक जाना है, तो इंटू 3 तो मुझे करना ही पड़ेगा, बिकॉज 27 × 3 81 होता है, और 86 तक जाना है तो अगेन 5। बस यहाँ पे मेरा काम हो गया। जैसे ही मैंने दो नंबर्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया, मेरा पैटर्न डिकोड हो गया। ओके, अभी आगे देखो 86 के बाद वाला जो नंबर है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता? उसके लिए मुझे करना पड़ता है इंटू 4 + 5। सिंपल सी बात है। ओके, अभी यहाँ पे भी ब्यूटी देखो इस क्वेश्चन की। अगेन यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट से ही करना है, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। कैसे? 86 × 4, मतलब 86 का यूनिट डिजिट क्या है? 6, और उसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट तो 4 ही होगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज 6 × 4 जब आप करते हो तो आपका जो यूनिट डिजिट बचता है वो क्या बचता है? हमेशा 4 ही बचता है। सिंपल सी बात है। ओके, और उसमें देखो कितना ऐड हो रहा है? 5 ऐड हो रहा है ना, क्योंकि 5 तो सब में ऐड हो रहा था। जब आप 11 × 2 कर रहे थे तभी भी 5 ऐड हुआ, फिर 27 × 3 कर रहे थे तभी भी 5 ऐड हुआ। ओके, तो 5 तो सब केस में ऐड होगा, सिर्फ मल्टीपल चेंज होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब आपने इंटू 4 किया तो यूनिट डिजिट 4 आया, और उस यूनिट डिजिट 4 वाले आंसर में जब आप 5 ऐड करोगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा यार यूनिट डिजिट। तो आप देख सकते हो एक ही तो ऑप्शन है यूनिट डिजिट 9 वाला, तो बस वही मार्क करना है और आगे बढ़ना है। तो 349 ही आपका क्या होता? सही आंसर हो जाता। उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो इस तरीके से आप लॉजिक लगा के चीज़ों को करोगे ना तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये जो सेट है उसका जो 6th वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आप बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है ये भी। अगर आप देखोगे आसानी से आप पता लोगे कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ है उसका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, आसानी से डिफरेंस वाला ही सीरीज़ होगा। क्योंकि देखो नंबर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हो रहे, 78 है, 103 है, 319 है, तो कोई चांस नहीं मल्टीप्लिकेशन का, राइट। तो डिफरेंस देख लो यार, 5 और 14 देखो, 5 और 14 के बीच में कितना है? 9 का गैप है, राइट।
14 और 78, 14 और 78 का गैप कितना है, 64 है। जैसे ही मैंने 9 और 64 को देखा मुझे समझ गया, देखो ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट स्क्वायर का पैटर्न है, राइट। अभी 72 और 103 का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 25 ही तो आएगा। तो बस मुझे समझ गया कि 9 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्या होता है वो 3 का स्क्वायर होता है ना। 64 जो होता है वो स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन क्यूब भी होता है, 4 क्यूब है ना, तो ये 4 क्यूब है। ओके, 25 मुझे पता है क्या है, 5 स्क्वायर है। ओके, अभी इसके बाद वाला जो गैप है वो देखो कितने का है, 103 से 319, मतलब 216 का गैप है यार। ओके, तो 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। तो देखो ये अल्टरनेट स्क्वायर क्यूब का सीरीज हो गया, सिंपल सी बात है, राइट। तो आपको पैटर्न डिकोड हो गया, 3 का स्क्वायर था पहले, फिर 4 का क्यूब हुआ, फिर 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, देन नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट तो 7 का स्क्वायर होना चाहिए। ओके, 7 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 49। तो 319 में आपको 49 ऐड करना है, कितना होगा 319 में जब 49 ऐड करोगे तो 368 आएगा, दैट्स इट। तो 368 आपको मार्क करना है। ओके, तो देखो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 378 भी दिया है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में एडिशन में भी गड़बड़ करते हैं। ओके, बट आपको क्लियर रखना है 49 में जब 19 ऐड होगा तो 368 आएगा, उसमें कुछ डाउट है ही नहीं। ओके, तो देखा आपने कितने जल्दी से आपका पैटर्न डिकोड हो गया। अगर आपको जनरल पैटर्न समझा है और उसके बेसिस पे आप सब पैटर्न भी डिकोड कर लेते हो तो नंबर सीरीज में कुछ बचता ही नहीं है करने को, है ना, बहुत ही आसान होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा 1 से 6 वाला जो सेट है वो समझा होगा, जो 2019 वाले पीओ वाले एग्जाम में पूछा गया था प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए और एक सेट हम लोग करेंगे IBPS पीओ प्रीलिम्स का ही, लेकिन 2018 वाले पेपर का। ओके, और यहाँ पे अलग चीज़ ये है कि आपको रॉन्ग टर्म ढूंढना है, क्योंकि इसके पहले जो सेट था उसमें मिसिंग नंबर्स थे। ओके, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, बट आपको ये बताना है कि कौन से टर्म की वजह से पूरा सीरीज रॉन्ग हो रहा है। ओके, मतलब रॉन्ग टर्म आपको ढूंढना है। ओके, चलिए तो इसको भी करते हैं। देखो ये भी आसान होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इसको सॉल्व करने का जो बेसिक टेक्निक है वो थर्ड वाला टेक्निक है, जो मैंने आपको बताया था। कोई भी 2 नंबर्स को पकड़ना है और उन 2 नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी है, तो रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, मैंने सबसे पहले इसको देखा 4 और 32, क्योंकि मुझे पता है कि 4 और 32 मतलब 4 से 32 तक कैसे पहुंचना है, और मुझे पता है कि देखो नंबर्स ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं। देखो 32 के बाद सीधा 512 हो रहा है, ये तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही पॉसिबल होता है, राइट। तो 4 और 32 में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा तो इंटू 8 होगा यार, है ना। और जब आप आगे भी सोचोगे 32 इंटू 512, इसका मान लो कि चलो आपको नहीं पता कि 32 का कितना गुना 512 है, लेकिन इसका पहले का तो पता है, 1 से 4 कब होता है, इंटू 4 करोगे तभी होता है। तो इसका मतलब क्लियर है, ये पैटर्न ऐसा ही जाएगा, इंटू 4 फिर इंटू 8 फिर इंटू 16 हुआ होगा। तो ये 32 एंड 512 तो इंटू 16 है, तो वो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आगे आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो पीछे वाले नंबर्स है वो सही है कि नहीं। ओके, लेकिन मुझे देख के पता चल रहा है वो सही नहीं है। क्यों? बिकॉज चलो 1 और 4 यहाँ तक तो पैटर्न ठीक था जब मैंने 1 इंटू 4 किया, लेकिन यहाँ पे जो इंटू 4 के पहले का पैटर्न होना चाहिए था वो इंटू 2 का होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको ये 2 नंबर्स जो है ना उसको देखना है, ये 2 और 1। क्या मैं 2 में जब इंटू 2 करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब जो रॉन्ग नंबर है वो कौन सा है, ये जो 2 है ना वो रॉन्ग कर रहा है। क्यों ये रॉन्ग कर रहा है? बिकॉज जब मैं 2 में इंटू 2 करता हूँ तो मुझे 1 नहीं मिल रहा है। ओके, तो इसका मतलब 2 के जगह पे कोई एक ऐसा नंबर मुझे रखना पड़ेगा जिसमें मैं जब इंटू 2 करूँगा तो 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? वो तो 0.5 नंबर होगा, है ना। तो ये 2 के जगह पे होना क्या चाहिए था? 0.5 होना चाहिए था। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि सीरीज़ ठीक कैसे होगा जब 0.5 में डालूंगा तब। ओके, देखो पहला तो 0.5 था, उसको तो वैसे ही रखो। दूसरा भी अगर मैं 0.5 रखूँगा तो इसका डबल कितना होगा? 1। ठीक है, इसका डबल 1 होगा। फिर आगे का पैटर्न अपना वही था कि 1 इंटू 4 4, फिर 4 इंटू 8 32, और फिर आपका पैटर्न सही हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला नंबर है 2, इसकी वजह से पूरा सीरीज जो है वो हमारा रॉन्ग हो रहा था। मतलब 2 जो है वो रॉन्ग टर्म होगा आपका, सिंपल सी बात है। ओके, बट आपको ये नहीं बताना है कि कौन सा नंबर सही है, 2 के बदले में कौन सा नंबर आएगा ये नहीं बताना, सिर्फ रॉन्ग टर्म देखना है। तो रॉन्ग टर्म तो 2 ही है, तो 2 ही आपको सीधा मार्क करना है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका पैटर्न क्या था, पहले था इंटू 1, ये तो आपका वैसे ही था इंटू 1, इसीलिए सेम टर्म था। फिर इंटू 2 था, फिर इंटू 4 था, फिर इंटू 8 था। इस तरीके से आपका सीरीज जो है वो चलता जाएगा, राइट। तो रॉन्ग टर्म में ढूंढने की जो बेसिकली टेक्निक है वो वही है कि 2 नंबर्स को पकड़ो, 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करोगे तो बाकी का सीरीज अपने आप आपका जो है वो डिकोड हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको 7th वाला क्वेश्चन भी समझा होगा। चलिए 8th वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 8th वाला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देख के स्किप कर देते हैं।
क्योंकि ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो पॉइंट जब भी आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा पॉइंट को साइड में रखो, मतलब पॉइंट को निकालो। अभी सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो सबके डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट है, 5 पॉइंट के बाद भी 1 है, एक ही डेसिमल है, राइट। सब केस में एक ही डेसिमल है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को कंसीडर ही नहीं करेंगे ताकि नंबर्स अच्छे से निकल के आए, ओके। और जहाँ पे भी पॉइंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 4 में पॉइंट नहीं है, तो उसके बदले में आगे एक 0 लगा देंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोग पॉइंट हटा रहे हैं ना, तो पॉइंट हटाने के बदले में हम लोगों को 0 लगाना पड़ता है। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस सीरीज़ को रीअरेंज करूँगा। जैसे कि देखो 4 के बदले में आएगा 40, क्योंकि मैं पॉइंट निकाल रहा हूँ। 5.1 की जगह पे आएगा 51, फिर आएगा 73, फिर आएगा 106, फिर आएगा 150, क्योंकि देखो 15 है तो आगे 0 लगेगा, 150, उसके बाद 150 के बाद आएगा 200, और 200 के बाद आएगा 271, राइट। अभी देखो आपको अच्छे से नंबर जो है वो सामने है और आप आसानी से अभी पैटर्न डिकोड कर सकते हो। देखो जनरल पैटर्न आपको दिख रहा है, डिफरेंस का ही पैटर्न होगा, मल्टीप्लिकेशन का तो कोई चांस नहीं इसमें। तो फटाफट डिफरेंस ले लो। देखो 40 और 51 में 11 का डिफरेंस होता है, इसमें 22 का डिफरेंस है, इसमें 33 का डिफरेंस है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या पैटर्न है। 11 के मल्टीपल्स का डिफरेंस है। तो देखो नेक्स्ट डिफरेंस 44 का है कि नहीं, चेक करो। येस, नेक्स्ट डिफरेंस 44 का है, मतलब ये सारे नंबर सही है, इसमें कोई जो है वो गलती नहीं है। तो रॉन्ग टर्म इसमें से हो ही नहीं सकता, ओके। तो अभी आगे देखो, जब 44 है तो 44 के बाद 150 में कितना ऐड होगा, 150 में ऐड होना चाहिए था 55, और 55 जब ऐड होगा तो क्या 200 मिलेगा मुझे, नहीं, 205 होता है। तो ये मेरा रॉन्ग नंबर हो गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 20 वाला जो है वो आपको मार्क करना था, राइट। तो जब भी पॉइंट आएंगे ना, तो इस तरीके से पॉइंट से डील करना है आपको, पॉइंट से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आसानी से आप पॉइंट को डिकोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको 8 वाला क्वेश्चन भी समझा होगा। बिल्कुल आसान सवाल था, और डिफरेंस जो था वो तो आपने आसानी से निकाल लिया, क्योंकि जनरल पैटर्न आपको समझ गया, ओके। तो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 2-3 ट्रिक्स बताए, वो 2-3 ट्रिक्स आप इंप्लीमेंट करोगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए 8 वाला तो हो गया, 9th का बताइए मुझे। देखो 9th में आपको ऑब्जर्व करके समझ में आ गया होगा पैटर्न क्या है। येस, दैट हैज़ टू बी द मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न, बिकॉज इतने ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो बस अभी आपको मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। मुझे जो 2 नंबर्स दिखते हैं जो बेस्ट रिलेशन वाले हैं वो ये है 8 और 31, है ना। मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन का है, और 8 से मुझे जब 31 तक पहुंचना है तो मुझे पहले 8 से 32 तक पहुंचना होगा, बिकॉज 31 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं, है ना। तो कैसे पहुंचूंगा मैं, इंटू 4 करके पहुंचूंगा 32 तक, लेकिन मुझे तो 31 चाहिए, तो मैं -1 कर दूंगा। तो चलिए ये तो करके देख लिया, ओके। अभी इसके पहले वाला जो पैटर्न है वो हो बराबर लगता है कि नहीं वो देखते। 3 है और उसके बाद 8 है, तो इंटू 4 तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू 3। तो 3 इंटू 3 में करूँगा तो 9 होगा, और उसमें से भी 1 माइनस करूँगा तो 8 होगा। मतलब ये पैटर्न सही है, यही पैटर्न पूरे हमारे सीरीज़ में फॉलो होगा, ओके। और इसके पहले का भी अगर आप चेक करोगे तो वो फॉलो होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 माइनस 1 ऐसा होगा, तो वो भी 3 है, तो वो सही है। तो इसका मतलब पहले ये 4 नंबर्स में कोई गलती नहीं है, ओके। अभी आगे का चेक करते हैं। जब मैं 31 से स्टार्ट करूँगा ना, तो मुझे इंटू 5 माइनस 1 ऐसा लेना पड़ेगा। 31 इंटू 5 माइंड में करो, 30 इंटू 5 150, 1 इंटू 5 मतलब 155 माइनस 1 154 सही है, मतलब ये भी सही हो गया मेरा, ओके। अभी आगे चेक करो। अभी आगे देखो नंबर्स बड़े हैं, बट आपको यूनिट डिजिट से चेक करना है। यूनिट डिजिट से चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही है कि गलत है। 154 से 924 जब जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 6 -1, क्योंकि इंटू 5 तो ऑलरेडी कर चुके हैं आप, ओके। इंटू 6 देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 154 का 4, और 4 इंटू 6 जब करते हैं तो मैंने आपको बताया है यूनिट डिजिट आंसर का क्या होता है 4, और उसमें से जब आप -1 करते हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 3। क्या इसमें यूनिट डिजिट 3 है 924 में, नहीं 4 है यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब रॉन्ग हो गया 924, है ना। तो सीधा आप 924 मार्क कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा बताने का मकसद है, ओके। तो नंबर सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जहाँ पे पैटर्न डिकोड करने के बाद आपको एक्चुअल में जो कैलकुलेशन है उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको 9th वाला क्वेश्चन भी समझा होगा, ठीक है। चलिए 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10th वाले क्वेश्चन बताओ कि किस तरीके से करोगे। यहाँ पे भी अगेन आपको अगर दिख रहा होगा कि ये जो आपका सीरीज़ है नंबर सीरीज़, उसमें क्या है पैटर्न जो है वो जनरल पैटर्न जो है वो क्या है, आराम से डिफरेंस का ही पैटर्न है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का होने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग डिफरेंस के पैटर्न से देखते हैं, ओके। तो 2 और 6 में कितना डिफरेंस आएगा, 4 का। फिर 6 और 10 में अगेन 4 का डिफरेंस है। 10 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 9। 10 और 19 में 9 का। 19 और 36 में 17 का डिफरेंस आएगा। 36 और 69 में देखो कितने का डिफरेंस आएगा, 33 का। और फिर 65 का डिफरेंस। इस तरीके के आपके डिफरेंसेस निकल के आएंगे,
ओके। अभी देखो इसमें आपको पैटर्न ढूंढना है कि इसमें पैटर्न क्या है। डिफरेंस तो आपने निकाल लिया, डिफरेंस में क्या पैटर्न है वो देखना है। देखो मुझे एक बात देख के यहाँ पे ये जो लाइन है ना, यहाँ पे मुझे एक बात पता चल रही है कि 9 के बाद 17 आ रहा है। मुझे पता है कि 9 का डबल 18 होता है, लेकिन यहाँ पे 17 है, मतलब इंटू 2 माइनस 1 ऐसा है ना, इंटू 2 माइनस 1, इसके वजह से 17 आया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 17 का डबल तो 34 होता है, लेकिन 33 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे भी इंटू 2 माइनस 1 है। तो पैटर्न मेरा सॉल्व हो गया। यहाँ पे इंटू 2 माइनस 1 के डिफरेंसेस आएंगे, तो ये जो सीरीज़ है वो बराबर है, मतलब ये जो सारे नंबर्स है मेरे 19, 36, 69, 134, ये सारे के सारे सही है। जो गलती है वो यहाँ पे है, पीछे वाले में गलती है। अभी क्या गलती है देखते हैं। ओके, अभी आप मुझे बताओ, जब 4 से आप 9 जाओगे तो क्या इंटू 2 माइनस 1 वाला पैटर्न सेटिस्फाई हो सकता है? नहीं, क्योंकि जब आप 4 इंटू 2 करोगे ना तो 8 आएगा, 8 माइनस 1 तो 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो है वो गलत है, गैप है ना। इसके बदले में कौन सा गैप होना चाहिए था? तो सोचो, अगर मैं 4 के जगह पे 5 रखता तो सेटिस्फाई हो जाता, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है, 10 माइनस 1 9 होता है। इसका मतलब गैप जो है, जो सेकंड नंबर मतलब जो 6 और 10 के बीच के गैप होना चाहिए था, वो कितना होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये जो 6 है इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? 5 होना चाहिए था, तभी तो 5 का गैप होगा ना। 6 और 10 होगा तो 4 का गैप था, लेकिन 6 के जगह पे अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 का गैप होता है। और फिर पहले वाला पैटर्न भी सेटिस्फाई होगा। देखो 2 है और उनके बीच में 3 का गैप है, तो सही बात है, क्योंकि इंटू 2 माइनस 1 का ही पैटर्न चलेगा। तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5 का गैप, तो सही है। ओके, तो इसका मतलब ये जो 6 है उसके जगह पे क्या होना चाहिए था? 5। तो रॉन्ग नंबर आपका कौन सा हो गया? 6 हो गया। सिंपल सी बात है। ओके, तो इस तरीके से आपको रॉन्ग टर्म जो है उसको समझना है। ओके, अभी यहाँ पे तो आपको देख के ही पता चल रहा था कि ये सारे टर्म सही है, तो ये सारे टर्म तो ऑप्शन में वैसे भी नहीं हो सकते, है ना। तो आप वैसे भी ये 36 वाला जो है उसको एलिमिनेट कर देते, 19 को एलिमिनेट कर देते, है ना। 10 भी एलिमिनेट होता, क्योंकि 10 वाले की वजह से 19 हो रहा था, तो 10 तो सही होगा, है ना। तो डी और ई के बीच में ही वैसे भी आपका आंसर होना था, तो उस तरीके से आप चेक कर सकते हो आसानी से। ओके, तो आई होप कि आपको 10th वाला जो है वो समझा होगा किस तरीके से करना है। आखिरी सवाल करते हैं हम लोग इस सेट का और इस वीडियो का। तो देखो यहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंस का ही यहाँ पे तो चेक करना है, क्योंकि ज़्यादा डेफिनेटली बड़े नंबर्स तो है नहीं या ज़्यादा छोटे भी नहीं हो रहे, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस चेक करना है। ओके, अभी चलिए डिफरेंस चेक करके देखते हैं कि क्या मुझे मिलता है। देखो जब मैं 251 और 252 लेता हूँ तो मुझे +1 करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं 252 से 254 जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे +2 करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पहले दो से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 254 और 227, ओके, 254 से मुझे अगर 227 जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -27 करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 227 और 243 इनके बीच में, मतलब 227 से जब मुझे 243 तक जाना होगा तो प्लस क्या करना पड़ेगा? 16 करना पड़ेगा। बस ये दो नंबर्स देखते मेरे दिमाग में पैटर्न क्लिक हो गया, क्योंकि 27 तो 3 का क्यूब होता है, 16 तो 4 का स्क्वायर होता है। बस, तो ये आपका पैटर्न क्लिक होना चाहिए। देखो यहाँ पे -3 का ये, मतलब 3 का ये क्यूब है और माइनस हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर है प्लस हो रहा है, मतलब अल्टरनेट साइंस लग रहे और अल्टरनेट क्यूब और स्क्वायर हो रहा है। तो इसका मतलब इसके पहले का ये जो गैप है ये ये कैसे आना चाहिए था? +2 का स्क्वायर ऐसे होना चाहिए था, है ना। तो आप देख सकते हो, आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ही गलती है, क्योंकि +2 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं होता है, क्यूब भी नहीं होता है। इसका मतलब आपको समझना है कि +2 में ही गलती है। ओके, अभी आप समझ सकते हो कि देखो +2 है, उसके जगह पे क्या होना चाहिए था? एक्चुअल में उसके जगह पे +4 होना चाहिए था, क्योंकि 2 ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये डेफिनेटली +2 का ही स्क्वायर होना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए था ना, 252 और 254 का, वो +2 नहीं होना चाहिए था, वो कितना होना चाहिए था? +4 होना चाहिए था। और वो +4 कब होगा? जब आप इस 252 को 250 लिखोगे, है ना, तभी तो +4 होगा। अभी अपने को राइट नंबर थोड़ी ना ढूंढना है, हम लोगों को तो रॉन्ग नंबर ढूंढना है, तो 252 ही रॉन्ग है, तो 252 को सीधा अपने को मार्क करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से 252 जो है वो आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान जो था नंबर सीरीज था। ओके, तो आप अगर उसको पहले जो मैंने आपको टेक्निक्स बताए 2-3, उस टेक्निक्स के बेसिस पे सॉल्व करोगे ना तो बड़ी आसानी से नंबर सीरीज आपका सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल 2 मिनट में आपको आपके पाँचों के पाँचों या 6 जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो पीओ का हो, क्लर्क का हो। ओके, लेवल में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो समझे होंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, ताकि आपको एक आइडिया हो कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।